नया कैलिपर हमने डाल दिया है। तुम्हारी हबीबी खाली जर्मन लेती है। सी दैट इज वाई जीएस। ओके, गुनहगार तो गुनाह करेगा ही, आप सुरक्षित क्यों नहीं रहते भाई? ए भाई, थूकने से पहले देखना, ब्लॉगिंग चालू करोगे और रेस्ट इन पीस नहीं होना है ना। फाइनली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज एपिसोड नंबर क्या है भाई? 3 रहेगा, है ना। तो बाइक का काम हो गया है, नया कैलिपर हमने डाल दिया है, मैं वीडियोस भी डाल दूंगा उसके। एंड यहाँ पे क्या है भाई, नज़दीक में टाटा का क्या है भाई, वर्कशॉप है ना, सर्विस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर मैन, लवली। बस सर्विस अच्छी होती तो लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अपन नहीं करते, अपन जर्मन मशीन यूज़ करते हैं अभी भी। तुम्हारी हबीबी खाली जर्मन लेती, जर्मन और जापानीज़, नो एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। ओके, इटालियन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इशू क्या हुआ था। सो द ब्रेक कैलिपर हैज़ बीन रिप्लेस्ड एंड लकीली भाई यहाँ पे ब्रेक कैलिपर सस्ता है, मतलब सस्ता इन द सेंस ऐसा नहीं है 2-4 हज़ार रुपये का। इट्स स्टिल कॉस्ट अराउंड 57,000 मैंने MRP देखा, लेकिन ठीक है भाई, क्योंकि मैंने जब गूगल पे सर्च किया वहाँ पे $900 बता रहा था भाई। क्या बात है, मतलब अपनी इधर सस्ता मिलता है बहुत, है ना, तो ले लो भाई, दैट इज़ वाई जीएस, है ना। 57,000 रुपये ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है, बट ठीक है, अभी गलती हमारी नहीं थी, तो सारा जो एक्सपेंस आएगा वो डीलरशिप को ही बेयर करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बट इसमें बैटरी थोड़ी सी कम बची है, जितनी बची होगी उतनी रिकॉर्ड कर लेंगे, और बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग, पावर बैंक से चार्ज करेंगे। लेकिन पावर बैंक से चार्ज करने में दिक्कत क्या है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है भाई, काफ़ी गर्मी है। काम तो हो गया है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ भाई, क्या रुक के क्या करूँ इतनी देर, है ना। इसलिए मैंने सोचा निकलते हैं। अभी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने को, बराबर कि नहीं। अभी जंप भी होती ना अभी अभी हम लोग जंप भी एकदम अच्छे तरीके से ले सकती है, ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा न्यू कैलिपर आ गया है लेफ्ट साइड का। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू BMW डीलरशिप ऑफ ठाणे, है ना। एंड स्पेशल थैंक्स टू अमित भाई फॉर सॉर्टिंग दिस आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। क्विक शिपमेंट आना, बिकॉज अगेन उतने दिन अपना बाइक चलाना बंद हो जाता है ना भाई, क्या लगता है आपको। सो इशू तो पूरा क्लियर हो गया है, नया ब्रेक कैलिपर डाल दिया है। एंड उसके लिए ब्रेक्स को ब्लीड भी करना पड़ता है, तो ब्रेक्स भी ब्लीड करके एडिशनल ब्रेक फ्लूइड भी डाल दिया है, ब्रेक ऑयल जो आता है तो वो भी डाल दिया है। तो अभी ब्रेकिंग के लिए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसे तो आ नहीं रही, लेकिन देखते हैं। मैंने टेस्ट राइड लेके देखा, 1-2 राउंड मार के, ब्रेक्स आर वर्किंग ऑल गुड। और क्या है भाई, और लाइफ में क्या चाहिए अभी भी आपको? मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए भाई, बस मेंटेन बाइक चाहिए और कुछ नहीं। एंड वी आर रेडी टू गो, रेडी टू रोल। कहाँ निकल रहे हैं हम लोग अभी? नासिक। नमस्ते। ऐसा हाय हेलो करना चाहिए। वैसे बाइक देखो ना यार, और रिक्शा के मिरर में कितने अच्छे दिख रहे हैं ना रिफ्लेक्शन। आहा, दैट रेड DRL इज सो सॉलिड। पकड़ो पकड़ो, बकरा आ रहा है। अरे किधर गया बकरा? ऐसा नहीं होता भाई, दैट इज़ वाई जीएस। ठीक है, आराम से निकल सकते हैं हम लोग। और गियर वेयर पहन के चलो भाई, फुल गियर, वेयर फुल राइडिंग गियर्स। दिस हीट इज़ रियली अनबेयरेबल। 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:59, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने आए हैं भाई। एंड टुडेज़ वेदर इज़ लिटिल बेटर इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा क्लाउडी है, तो थोड़ी गर्मी कम लग रही है ना। नहीं तो भाई उस दिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई। तो मतलब गलत टाइम पे गलत चीज़ें करते हैं ना, तो गलत ही हो जाता है। आज देखो भाई टाइम कितना सही था, है ना। इधर से भी रॉन्ग साइड अलाउड है क्या भाई? हाँ, और पुलिस वाले उधर पकड़ रहे लोगों को। कैप्टन अमेरिका, क्या हो गया भाई? गाड़ी बंद हो गई। हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, किधर से कुछ भी गिर सकता है, इसलिए आप खुद की सुरक्षा रखो, है ना। गुनहगार तो गुनाह करेगा ही, आप सुरक्षित क्यों नहीं रहते भाई? भाई हमें जाना है राइट साइड को। अच्छा, एक ही जगह पे जाते दोनों रोड, कोई दिक्कत नहीं, फालतू में क्यों लेन ब्रेक करके ट्रैफिक जाम करे, है ना। अरे तुम रॉन्ग साइड से कैसे आते रे? हाँ, ऐसा कैसे आते तुम लोग रॉन्ग साइड से? तुमको शर्म नहीं आता है? इतना बड़ा बड़ा गाड़ी डालता है। इसलिए अभी भी चलो प्रैक्टिकल। अरे तू इंडिकेटर देना भाई, रिवर्स लाइट लगा के लेफ्ट टर्न ले रहा है। हाँ, अभी भी वेलकम टू इंडिया। ट्रैफिक में क्या होता है, गाड़ी चलाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये ब्लॉगिंग वगैरह सब सेकेंडरी है। ओके, दिस ऑल सेकेंडरी। ये बंद कर देता हूँ फिलहाल, इसका बैटरी चाहिए अपने को और POV शॉट्स के लिए, है ना। 19% ही बचा है भाई, और बाइक की चाबी जेब में है।
वॉलेट है, फ़ोन है, ऐसा चेक करते जाओ। हाँ, कुछ रह गया तो फिर है ना वापस ले सकते हो। थैंक यू सो मच। तो देखो ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करते, इट्स अ गुड थिंग। चलो अपना तो एक्झिट आ गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स नाशिक। नाशिकला जायचं ना मंडळी, हां सगळं खांदून ठेवलं आहे ते नाशिक कुंभमेळ्यासाठी। वैसे ये देखो ये रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग मत करो। जैसे ये नमूने रहते ना बिना इंडिकेटर के नीचे आ जाते, हाँ गधे की पूछ, जानबूझ के करते क्या ऐसा लोग? हाँ इतने देर क्या सोए रहते क्या भाई? अगर आपको पता है टर्न लेना है तो पहले से ही अलर्ट रहो ना ज़रा। हाँ पीछे फिर लोगों फटके हाथ में आ जाती ना भाई, इस पर ब्रेक नहीं लगता है भाई। आपको मजाक लग रहा है क्या? सच में ब्रेक नहीं लगता है भाई, ये पूरा ऐसा स्लिपरी हो गया है सरफेस, तो इसलिए संभल के चलना पड़ता है भाई बहुत। लेकिन इतनी धूप में आज अपना एंड्योरेंस क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्टिंग। ऋषि भाई राइडिंग एट 12 PM इन द आफ्टरनून, है ना? क्या खुजली है भाई को, दोपहर के 12 बजे गाड़ी चला रहे भाई, है ना? ऐसा नहीं होता है भाई, जब बाइक की बात आती है ना भाई, हाँ बाइक राइड के लिए अपन सब कुर्बान कर देंगे। क्या लगता है आपको? बाइक ही ज़िंदगी है यार, लाइफ में क्या है, बाइक ही है और क्या। हाँ खुश रहो बाइक लो, खुश रहो यार, आपको कोई और नहीं चाहिए होता है भाई लाइफ में, है ना? भैया एक काम करो ना, रील्स देखते देखते गाड़ी चला लो। ओ भाई एक तो रील्स देख लो, नहीं तो गाड़ी चला लो। डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, है ना? क्या देख रहा है क्या मालूम, फोटो देख रहा है कि वीडियो देख रहा है कि रील्स देख रहा है? ऐसा नहीं करते बाबा, वेरी वेरी स्लिपरी अगेन, बी केयरफुल। बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, अभी अपने को टेंशन नहीं है भाई, बारिश आए कुछ भी आए, फुल ब्रेकिंग, फुल पॉट होल राइडिंग, है ना? और क्या है, फुल राइडिंग, ओनली राइडिंग। टेनर तो अपन चलाने नहीं वाले अभी, टेनर को मस्त माला वाला पहना के सजा के घर के अंदर रख देंगे अभी, कि मेला बाबू तू अभी क्या कर, तू अभी रेस्ट कर, ठीक है? क्योंकि अभी बरसात का सीज़न आने वाला है, मतलब तेरा कोई काम नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए फिर ये देखो ऐसे बाउंसी रोड रहते ना भाई, जीएस बेस्ट। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो देखो तुरंतली व्हील ऐसे स्लाइड हो जाता है। तो इसीलिए अभी भी क्या करती, संभल के चलती। वैसे मैंने दोपहर को निकलने का इसलिए डिसाइड किया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा तो है ही, ट्रैफिक कम मिलेगा। वैसे कसरा घाट तो पूरा जाम रहेगा, मैंने निकलने से पहले मैप्स देखे थे, वहाँ पे कोलिजन बता रहा है। अभी अपन जाने तक अगर क्लियर हो गया कंजेशन तो ठीक है, नहीं तो देखते अंदाज़ा लगा कि साइड से थोड़ी सी गाड़ी निकाल लेंगे, बराबर है कि नहीं भाई? वैसे क्या गर्मी है रे भयानक, हाँ इसलिए अपन ने ORS लाया था साथ में, बाटली में डाल दिया मस्त ORS और मस्त पी लिया आधा लीटर, क्योंकि वो क्या है भाई 24 घंटे के अंदर 1 लीटर ख़त्म करना होता है ना? वो जो छोटा सा पैकेट आता है उसको मस्त पैकी 1 लीटर बाटली में डालो, पानी की बाटली में, मस्त ठंडा पानी लो, शेक द मिक्सचर वेल एंड देन क्या करो, थोड़ा थोड़ा पियो 24 घंटे में। वैसे मैंने आधा लीटर पी डाला है, अभी बाकी का जो बचा आधा लीटर है वो बाद में पियेंगे, आधी राइड कंप्लीट होने के बाद। साला ये शहर का ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं होता भाई, परेशान हो जाता है आदमी यार, कितना सहे भाई आदमी। चलो भाई अपना वही स्टाइल अच्छा है, खड़े रहो और बाइक निकालो। अरे कौन हॉर्न बजा रहा है भाई इतना? लोग गाड़ी कम चलाते भाई, हॉर्न ज़्यादा बजाते। अच्छा वही है क्या बंदा? मीटियोर वाला, ऐसा लगता है उनके जैसा ही चलना पड़ेगा, टाटा टाटा है ना? बिन मतलब का साउंड पोल्यूशन। अभी क्या करे भाई, लेकिन यहाँ पे लोगों को दिखता नहीं ना भाई, ये बड़े व्हीकल्स के जो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं ना भाई, इसमें छोटी बाइक दिखती नहीं है ना? इसलिए आप हमेशा देखो जो कंटेनर ट्रक्स के नीचे जो लोग आते हैं मरते, द रीज़न इज़ इन व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं और आपकी गाड़ी छोटी रहती है तो वो छोटे से मिरर में दिखते नहीं है। ओके अरे बस भाई, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, सेफली चलना पड़ता है, इसलिए हॉर्न दबा के चलते लोग, है ना? अभी देखो जाने वाला साइड पूरा जाम है, देख रहे हो भाई ट्रैफिक जाम, बाप रे। अरे रियर व्हील स्लाइड हो रहा है भाई, ये देखो पूरा ट्रैफिक जाम। तो अभी क्या करता हूँ मैं, फटाफट डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, फिर एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते। तब तक आप क्या करो, मेरे को थोड़ा सा फोकस करने दो राइडिंग, क्योंकि पसीना आ रहा है, मुंह में जा रहा है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है? तो पहले मैं गाड़ी चलाने के ऊपर फोकस करता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। कौन है भाई? हेलो, क्या क्या? 1250 1250 हाँ
नाईस बाईक. हो का? आरामात चालव, जपून चालव. यस, चलो बाय बाय, टेक केयर. भाई की ड्रीम बाइक है. भैया भी अच्छी खासी गाड़ी चला रहा है, एक्सपल चला रहा है, लेकिन बोले एक्सीडेंट हो गया उनका. तो सेफ्टी गियर पहनो भाई. सेफ्टी गियर शुड ऑलवेज कम फर्स्ट. सेफ्टी बिफोर एनीथिंग इन लाइफ, राइट. चलो भाई फटाफट फटाफट डिस्टेंस कवर कर लेते एंड चलते. वो काफ़ी टाइम से हॉन्ग कर रहे थे, वेव कर रहे थे. मैं रियर व्यू मिरर चेक करते रहता हूँ ना, तो पीछे से वेव कर रहे थे. तो मैंने देखा कि यार चलो देखते हैं क्या है. वैसे रिकॉर्ड हो रहा है क्या भाई? भाई हो रहा है भाई. तो चलो मोमेंट कैप्चर हो गया. देखो किसी ना किसी की जो ये ड्रीम बाइक है, दिस इज़ अ ड्रीम लाइफस्टाइल. मैं बताते रहता हूँ ना भाई कि वैसे भी ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स है ना. अपन क्या करते हैं भाई, अपन जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से लेते, बराबर एक नहीं. जो बंदा जो चीज़ अफोर्ड कर पाएगा उसके हिसाब से लेता है. लेकिन EMI ने क्या करके रखा है आजकल, कोई भी मुंह उठा के बाइक ले रहा है ना. ऐसा नहीं चलता भाई. अपन जो अफोर्ड कर सकते हैं उसी के हिसाब से लो. जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रेक कैलिपर, अभी प्राइस पता चली मेरे को 57,000 का कुछ तो भी है. तो ब्रेक ब्लीडिंग वगैरह पकड़ के अगर ये मेरे ऊपर एक्सपेंस रहता खर्च करने का, तो ऑलमोस्ट 60,000 में पकड़ के चलता. तो ऐसे एक्सपेंस आते हैं सडनली, तो आपको रेडी रहना चाहिए ना भाई. मैंने सर्विस कॉस्ट में बताया ना कैसे सर्विस कॉस्ट रहती है, तो होता है. दिस इज़ अ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ठीक है. लेकिन अपने लिए ये नॉर्मल है, ठीक है. बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है. हर कोई अपने हिसाब से चलता है. देयर इज़ ऑलवेज बिगर फिश इन द ओशियन, है ना. अपन मस्त 30 लाख की गाड़ी खरीद सकते, तो कोई 50 लाख की खरीद रहा है भाई, कोई 1 करोड़ की खरीद रहा है ना. होता है. नया बाइक का एक्सीडेंट हो गया यार, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को. नई बाइक है कि शायद, हाँ नंबर प्लेट भी नहीं तो नहीं होगी, है ना. बट एनीवेज सो फार वी आर डूइंग गुड. टोटल डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल्ड सिंस मॉर्निंग इज़ 167.6 किलोमीटर्स. और टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, 37 डिग्रीज हो गया. ग्लैड में ORS पी लिया और काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया शोरूम पे रुकने के बाद. हाँ, घर पे जाके मस्त नहाएंगे, ठंडे पानी से शावर लेंगे और फिर क्या करेंगे, मस्त सो जाएंगे भाई. मस्त पैकी सो जाएंगे. लेकिन पहले घर तो पहुँचे आराम से, है ना. धीरे धीरे चलेंगे भाई, कोई घाई नहीं है. देखो वेन इन हरी चला घरी, ठीक है. नो हरी नो घरी. चलो अभी व्लॉग चालू ही कर दिया है तो राइडिंग का सिखा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, है ना. कैसे मैं राइड करता हूँ प्रैक्टिकली. तो देखो भाई, सेफ डिस्टेंस नाम की चीज़ होती है. सो कीप सेफ डिस्टेंस, है ना. मेंटेन सेफ डिस्टेंस. बाइक चलाते वक्त डिस्टेंस भी इतना रखो कि आपके हिसाब से अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो बाइक रुकनी चाहिए, है ना. हर एक बंदा जो भी टाइप की बाइक यूज़ कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से ब्रेकिंग का अंदाज़ा रहता है. अभी देखो यहाँ पे ओवरटेक में थोड़ा रिस्की है लेकिन कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि भाई पीछे से भी गाड़ी आ रही है, 2 ट्रक्स एक साथ चलते हैं तो मेरे को बहुत डर लगता है भाई, पता नहीं क्यों. यहाँ पे रोड के साइड पे देखो ऐसे हैजर्ड स्कैन करो. ये रुक रहा था अभी चलने लगा है, तो ऐसे हैजर्ड मार्किंग करो, फटाफट स्कैनिंग करो हैजर्ड्स को. एंड फिर अपने हिसाब से अपने एग्जिट्स देखो कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उस हिसाब से फटाफट मैं ऐसे गाड़ी चलाते रहता हूँ भाई. ये कैलकुलेशंस दिमाग में बहुत फास्ट तरीके से होते हैं. अभी GS किस लिए चाहिए भाई, ऐसे सडन बम्स आए ना भाई कोई दिक्कत नहीं. वी हैव GS, बराबर है नहीं. लेकिन वो भैया ने हैजर्ड लैम्प्स लगा दिए. वैसा नहीं करना. हैजर्ड लैम्प्स कब यूज़ करने हैं? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई हैजर्डस सिचुएशन हो, गाड़ी ख़राब हो गई है, ब्रेकडाउन हो गया है रास्ते के बीच में, तभी लगाओ. ऐसे अगर यूज़ करोगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है पीछे आने वाले लोगों के लिए, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे फटाफट इसको कहते हैं फास्ट स्कैनिंग एंड राइडिंग. अभी ये लेन में आ रहा है, मेरे को पता है. इसने बाइक देखी, फ़ोन पे है भैया, ठीक है. लेकिन थोड़ा अवेयरनेस तो है भाई फ़ोन चलाते हुए भी. लेकिन ऐसा नहीं करना, इधर राइड और ड्राइव और यूज़ फ़ोन दोनों एक साथ मत करो. देन अगर आपके पास एडवेंचर बाइक नहीं है तो रियर व्यू मिरर चेक करते रहो, क्योंकि खड़े होने के बाद रियर व्यू मिरर का एक्सेस चला जाता, ठीक है. एक ग्लिम्स में आपको रियर व्यू मिरर स्कैन करने रहता है फ्रीक्वेंटली. ऐसा नहीं एक बार स्कैन कर लिया 10 मिनट स्कैन ही नहीं करना है, ऐसा नहीं. फ्रीक्वेंटली करते रहना है टू स्कैन फॉर थ्रेट्स, है ना. कोई पीछे से तेज़ आ रहा है, उसका ब्रेक नहीं लगने वाला, कुछ भी हो सकता है. हैजर्डस सिचुएशन को स्कैन करो और फिर उस हिसाब से राइड करो, बराबर है कि नहीं. जैसे ये गड्ढे वड्ढे बहुत रहते हैं अपनी इधर, तो संभालो. बाइक्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होती है. रास्ते पे जब चलती है आप देखो, वो स्कूटी देखो एक लाइन पकड़ के नहीं चलेगी, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल तरीके से इधर उधर होगी, है ना. बिकॉज मोटरसाइकिल को बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ता है. तो बहुत से लोगों के पास वो स्किल नहीं होता है, तो इसलिए जब मोटरसाइकिल स्लो स्पीड में काफ़ी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहती है. लेन चेंज करने के लिए सडनली कोई आके रुक जाएगा. अभी मोपेड्स का तो एडवांटेज ये है कि वो स्टॉल नहीं होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल क्लच की वजह से. वैसे ये गियर वाली जो मोटरसाइकिल्स है इनमें स्टॉल होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है. ये देखो अभी GS रहता है तो ऐसा फटाफट निकाल सकते हैं ना भाई. लेकिन संभलना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कोई डायरेक्टली रॉन्ग साइड से डालने के लिए भी आता है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है, ओके. बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी, है ना. ट्रैफिक काफ़ी बढ़ने लगा है, चटके लगते हैं भाई डायरेक्टली. देखो ना भाई, बिल्कुल हवा नहीं लग रही.
एकदम गरम गरम है सब। आप बोलोगे भाई इतनी गर्मी में राइड करने की क्या खुजली है, अभी क्या करें भाई, ये लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हम कभी भी कहीं भी चलते भाई। अब ये देखो हैज़र्ड मार्किंग्स, ये अच्छे से बना नहीं है, देखो ये सीमेंट का कंस्ट्रक्शन, इससे तारे बाहर निकल के आ गई है ना, प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है उसको। जैसे यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग अभी, है ना, एक लाइन से सेफ साइड में मैं हॉर्न दे के चल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लोग डायरेक्टली आते जगह ढूंढ के, है ना। कभी कभी मोटरसाइकिल वाले भी कोई बीच वाली लेन में रहता है तो वो सडनली आता है गैप देख के, तो उनको भी आपको स्कैन करना पड़ता है भाई। दिस इज जस्ट एडवांस टेक्निक्स एक्चुअली, जो बिगिनर लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आएगी। एक बार आपको आपका एग्जिट दिख गया, सेंड इट माय फ्रेंड्स। ये देखो कैसे जर्क्स है, इसलिए जीएस चाहिए रहता भाई, 10R इस जगह पे वॉबल हो जाती डायरेक्टली, इतने डेडली जर्क्स रहते हैं ये। जीएस बैलेंसेस इटसेल्फ रियली वेल, इसका स्टीयरिंग डैम्पर भी इतना टॉप नॉच है ना भाई, वॉबल्स ऐसे लंबे समय तक आते नहीं, क्विक स्प्लिट सेकंड का वॉबल आता है, बाइक वापस करेक्ट कर लेती खुद को। सो दैट इज वाई जीएस, ठीक है, दैट इज वाई जीएस। भैया आप हैजर्ड लैम्प्स बंद कर लो, ओके, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, नॉट एट ऑल सेफ टू यूज़। ये देखो ऐसे जर्क्स है ना, चलो आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। देखा बाइक कितनी जर्क से भी कितनी स्टेबल है, खुद को बैलेंस करती है, बिकॉज ऑफ द बॉक्सर इंजन, इसका सीजी नीचे है, इसलिए ये जर्क्स भी आराम से मैनेज कर लेती है ना। इसको सेंटर का टेलीलीवर सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो एक एडिशनल मोनोशॉक है, इसको बैलेंस रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए बड़े बड़े जर्क्स भी जो रहते हैं, बड़े बड़े अनइवन सर्फेसेस भी रहते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये बाइक बैलेंस करके ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं होती है ना। इसलिए आपने काफ़ी सारे जीएस राइडर्स को ऐसे गड्ढों में से भी जाते हुए देखा होगा, हाथ छोड़ के आराम से चलती रहती है बाइक। बट दैट टू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टेरेन, आप ज़्यादा बड़े गड्ढों से नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वहाँ पे क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। बट दिस बाइक इज़ रियली वेल बैलेंस्ड। थोड़ा सा बाइक के बारे में भाई देखो, आपका भाई जो बाइक यूज़ कर रहा है ना, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता, और वैसे भी आपने को फैक्ट्स बोलने की आदत है। जैसे 10R का मैंने बोला है, नॉट प्रैक्टिकल है अपनी भाई, ड्रीम बाइक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, बराबर नहीं। वैसे ये क्या है भाई, प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है बेबी, राइट। तो ऐसा करना पड़ता है भाई धीरे धीरे। अभी तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि बैग्स में मैंने वाटर बॉटल रखी है, पूरी गर्म हो गई होगी भाई, एकदम भाप बन गई होगी पूरी। कहीं पे जाके ठंडा पानी लेना पड़ेगा। चलो डायरेक्टली अभी कसारा घाट से पहले रुकते। BMW ने बनाती, कौन सी बनाती दूसरी? फुगाटी। तुम लोगों को गाड़ियों के बारे में इतना कैसे पता? ये फुगाटी बिगाटी किधर से नाम लाते तुम लोग? इधर से जाते सब? फुगाटी भी इधर से जाती है? मैं नागालैंड से हूँ। हाँ, दूर घूमने आया हूँ, नासिक घूमने आया हूँ। किसने किसको पेल दिया? इसने उसको पेल दी थी, कहा तक नहीं जाए। हाँ क्या? अरे बाप रे। हाँ 120 ही जाती, ज़्यादा नहीं भागती है गाड़ी। चलो फिर मैं निकलूँ, चलो बाय बाय। यस यस, क्या आवाज़ सुनाऊँ? भैया तू थोड़ी देर चल जा भाई, अलग अलग ब्रांड के नाम देखने को मिले हमें। फुगाटी भी मैंने पहली बार सुना है, फुगाटी है करके, बड़ा अच्छी बात है, बच्चे एंथुजियास्ट थे। मैं यहाँ पे रुका, जैसे मैं रुका भाई भागते भागते आ गए, है ना। और गाड़ी को ऐसे एकदम हाथ वाथ लगा के टच करने, मैंने बोला भाई देखना आराम से देखो, ज़्यादा घाई मत करो। कहाँ के हो तुम लोग? ऐसे बातचीत चालू हो गई, है ना। तो देखो भाई यंग लोगों में वो स्पीड का कितना क्रेज़ है। वो मेरे को पूछा कितनी भागती, मैंने बोला 120 ही भागती। बोला 120 ही भागती है, क्या काम की गाड़ी? मैंने बोला हाँ भाई कोई काम की नहीं है। अभी क्या समझाओ इन लोगों को, हाँ बराबर है कि नहीं? एनीवेज वी आर हियर टू टेक द कॉर्नर्स, कंप्लीट लीनिंग, ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ अपोजिट ट्रैफिक। पूरा घिस रहा है भाई फुट पैक, हाँ यस 37-21। अपने को लीन से ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस स्पीड। वाह वाह वाह, कसारा अपहिल ऐसा चढ़ते हुए खाली मिल रहा है, क्या बात है भाई। सुबह तो कितना ट्रैफिक था भाई, डेंजरस, वेरी डेंजरस। नाउ आई विल फोकस ऑन टेकिंग कॉर्नर्स। आप पहले ये देखो मेरा राइडिंग स्टाइल कैसा है। अगेन नॉट एनकरेजिंग एनीवन, बट जस्ट ऑब्जर्व द राइडिंग स्टाइल, ओके।
बाप रे। Again, not encouraging anyone, but let's see. 40 degrees and 41 degrees, not that bad considering these are 30-70 tires, not actually street tires. अगर स्ट्रीट टायर होते हैं तो और ज़्यादा लीन कर सकता हूँ, बट रोड पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो 40-41 डिग्रीज, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा भाई, बस आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ कि आप कितना लीन कर सकते हो, राइट, सेफ लिमिट में। तो देखो, एडवेंचर बाइक्स को भी 40-41 डिग्रीज आराम से लीन किया जा सकता है। अगर इसमें मैं रेडियल टायर्स डाल दूंगा ना, स्ट्रीट टायर्स या फिर स्लिक्स, हाँ, जीएस पे कॉर्नरिंग मतलब अलग ही फन है भाई, अलग ही लेवल का फन है पूरा, इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, वाह वाह वाह। और लकीली अपील का पैच पूरा खाली मिला, एम्प्टी मिला। सुबह देखा ना भाई, अरे बाप रे क्या भीड़ हो गई थी। बट बाय द वे टाइम हो रहा है 1:27 और हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं भाई वापस सुबह जहाँ पे हमने ब्लॉग चालू किया था, वही लोकेशन वापस क्रॉस कर रहा है। ऐसे फटाफट आपको करना पड़ता है भाई कभी कभी। अब इतनी धूप है भाई, 1:30 बज रहा है, 37 डिग्रीज टेम्परेचर है, बीच बीच में 39 हो गया था। एंड आई रियली लाइक दिस रिफ्लेक्टिव गियर, वर्किंग परफेक्टली टुडे, वेरी वेरी परफेक्टली। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, उस दिन शायद से वेदर ही घटिया रहेगा, लेकिन आज वेदर थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्लाउडी है इसलिए इतनी हीट नहीं लग रही। बट जो रिफ्लेक्टिव कलर मैंने बोला ना भाई, ये काम कर रहा है। जैसे मेरे शूज़ ब्लैक है भाई, मेरी हालत पूरी टाइट हो गई इसमें, ठीक है, नीचे ऐसा लग रहा है भट्टी में पैर डाल दिया मैंने, इतने गर्म हो गए वो। ब्लैक इतना ज़्यादा एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब करता है। मैं अगर ऐसा साइडलिंग के लिए 2 मिनट भी खड़ा रहूँ ना भाई, फिर भी नीचे सीट गर्म हो जाता है ना, क्योंकि सीट का कलर भी ब्लैक ही है, ये देखो। तो इसकी वजह से भाई तो होता है भाई। कितनी भगाई भाई मैंने आज, पेट्रोल का लेवल ही कम हो गया डायरेक्टली, 87 की रेंज बची इधर ही। अरे बाप रे, इतना पेट्रोल पिया आज जीएस ने, ओ माय गॉड। टैंक सुबह फुल किया था भाई, दोपहर तक ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। खतरनाक आदमी भाई है ना, सुबह फुल करते दोपहर तक ख़त्म भी हो जाता है। पेट्रोल महंगा हो गया भाई, महंगाई बढ़ गई, 131 रुपये लीटर है ना, क्या बात है भाई। अपने को दिक्कत नहीं वैसे। बाय द वे द रोड्स आर वेरी गुड, स्पेसिफिकली द टार सेक्शन। हाँ, क्या रोड बना है भाई, स्मूथनेस, सॉलिड ग्रिप है इस पर। लकीली कहीं पे एक्सीडेंट्स मतलब हुए 1-2 जगह पे, बट ऑयल स्पिल्स कहीं पे नहीं है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड सो फार द रोड क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग। अरे बाप रे क्या गर्म हो गया पीछे सीट उसके ऊपर ही बैठ गया भाई, चटका लग गया नीचे से। वैसे इससे रियर व्यू मिरर का एक्सेस मिलता है, इसलिए पता चलता है कोई आता कि नहीं। थोड़ी हवा जाने देते ना भाई एयर वेंट सिस्टम में, है ना, ऐसा खोल के रखना पड़ता है भाई, हवा जा। हाँ, आपको क्या बताओ भाई, ऐसे टेम्परेचर में ये ठंडी हवा लेने का क्या सुकून मिलता है, वाह 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 वाह। अभी हवा देखो जीएस को कैसे ढकेल रही उधर, है ना, देख के मौका मारो चौका, आ गया हवा का झोंका, है ना। इसलिए देखो भाई, सी हाउ स्टेबल दिस बाइक एक्चुअली इज, है ना। देखो पीछे कोई नहीं आ रहा, वाह 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 वाह, द अल्टीमेट स्टेबिलिटी मशीन, है ना। क्या बात है भाई, कितनी ह्यूज लगती है ना ऐसी भाई। आज मैंने 1300 GSA देखी वहाँ पे। अरे भाई वो तो टैंक ही है भाई, चलता फिरता, इतना ह्यूज है भाई, क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ लेने का, देखते मज़ा कर रहा हूँ भाई। दो वो ऑफ रोडिंग के लिए किसी काम की नहीं ज़्यादा, मतलब कर सकते हैं उस पर, लेकिन जितनी ज़्यादा हैवी बाइक उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। वैसे ये अपना मस्त है भाई, लेफ्ट में आ जाओ भाई, ठीक है, स्लोएस्ट लेन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
ये देखो यहाँ पे आपको झटके से समझ में आ जाएगा कितनी स्टेबल है भाई। ब्रिज के झटके देख रहे हो, ये देखो, सी दिस इज द अल्टीमेट BMW स्टेबिलिटी वायरशिया मुठुयन वर्क, है ना। BMW अल्टीमेट GS स्टेबिलिटी, BMW थिंग्स, जस्ट BMW थिंग्स, दैट इज वाई GS। अरे ये बार बार क्यों निकल रहा है भाई, दैट इज वाई GS, ओके। तो भाई लोग यहाँ से निकलने का आ गया है समय, एक नाइस ब्रंच करने के बाद, ब्रंच है ना, और डिफरेंट क्रंच इन द ब्रंच। एनीवेज बाइक की रेंज है ओनली 89 किलोमीटर्स एंड इट्स टाइम टू लीव, है ना। जनरली क्या होता है भाई, हमें ऐसे टर्न्स लेने की आदत है ना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू राइड अ मोटरसाइकिल बाय द वे, बिकॉज दिस इज अ GS। अरे GS इज GS भाई, कॉन्फिडेंस भाई। ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा, ये वैसे भी ढूस होने आया है। ये देखो आपको दिखा देता हूँ उस दिन कहाँ पे वो क्रैश हुआ था, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग अलोंग दिस रोड, और क्योंकि रात को भाई देखो विजिबिलिटी का इशू था, तो इसलिए वो कैमरा में अच्छे से दिख नहीं पाया होगा। मैं सेटिंग चेंज करना भी भूल गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फुटेज और ग्रेनी फुटेज रहेगा उस वीडियो में। यहाँ पे देख रहे हो भाई, उसके ऊपर चढ़ गया था, ये देखो एग्जैक्टली दिस लोकेशन, वो दिखा रहा है गिरा हुआ। इसलिए लाइट्स अच्छे होना, उसके बाद एक्सपीरियंस होना नाइट राइडिंग, उसके बाद आपने इधर से गवार आंखों में हाई बीम लगा के आते सामने से, है ना, रॉन्ग साइड से, तो होता है भाई। आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है इसके लिए। ये देखो GS रहती था ऐसा, ऑफ रोड आने दो नहीं तो रोड आने दो भाई, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे क्या करने का, अभी जंप मिस करती भाई हम लोग। वाह 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 वाह, नाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल जंप ऑन द GS। सो फाइनली वी आर बैक, और टाइम हो रहा है 2:13। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 20 मिनट रुका, 20-25 मिनट एट द स्टारबक्स। मस्त AC में मस्त चिल हो लिया भाई, है ना। जूते वूते निकाल के सब साइड में रख दिए, मस्त पूरी बॉडी को एकदम, हाँ हाँ हाँ, ठंडा ठंडा, है ना, ठंडा ठंडा। डर्मी कूल नहीं था अपने पास, लेकिन ठंडा ठंडा हो गया AC में। अभी वापस, अभी क्या 50 किलोमीटर की राइड बची है। सुबह निकलने के बाद से हम लोगों ने क्लॉक किए हैं 263 किलोमीटर्स फॉर द डे। सो इट्स एज गुड एज अ लॉन्ग राइड, है ना। 263 और 50 ऐड कर लो इसमें, मतलब लगभग 300 किलोमीटर, है ना। सो 300 किलोमीटर की राइड इन अ सिंगल डे, दैट। ए भाई थूकने से पहले देखना, हाँ, अरे देखने का ना पीछे। अभी सॉरी बोल रहे तो जाने देते भाई, दिल पिघल जाता है, अभी क्या करें। अच्छा हुआ भाई वो आया नहीं, है ना, थोड़ा बच गए, नहीं तो भाई राइडिंग जैकेट पे थूक, है ना, थूक मार परफॉर्मेंस। वैसे अपन चिल रहे थे, बस क्या है भाई, देखो सामने वाला अपनी गलती मान लेता है ना, तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, जाने दो, काय के लिए दिमाग लगाने का फिर, हाँ बराबर है कि नहीं भाई। क्या हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, सामने वाला गलती मान ले रहा था, ठीक है। बट ये है सिविक सेंस। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं भी हेलमेट के अंदर एक थूकने वाला डिवाइस डाल दूँ, है ना, ऐसा एक कप होल्डर जिसमें आप थूक सके, थूकने का मन करे तो। भाई तो आई एम जस्ट किडिंग, अपने को टाइम पास करने के लिए कुछ तो भी चाहिए ना भाई, अभी बोर हो रहा है। तो देखो भाई, मैं जैसा बोल रहा था कि जब भी आप लॉन्ग राइड्स करते हो, मेक श्योर ज़्यादा हैवी मत खाना खाते जाओ, ठीक है। लाइट खाने का, ज़्यादा फ्लूइड्स लेने के, है ना, फ्रूट जूसेस हो गए, देन इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए आपका, तब जाके आप लॉन्ग राइड्स में एकदम हट्टे कट्टे रह सकते हो। मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होगा, सर दर्द करने का जो लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम एक्चुअली क्या हुआ था भाई, वहाँ पे लाइट नहीं थी, दिन भर में ऐसे ही बिना AC का। और आपको ठाणे का वेदर तो पता ही है ना, ह्यूमिड वेदर है एकदम, दिन भर डिहाइड्रेट हो गया था मैं पूरा। इवन आफ्टर ड्रिंकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, टेकिंग ORS, फिर भी बिकॉज एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल गया था। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली कचरा जलाया जाता है, गाय वो कचरा खा रहे हैं यार। सीरियसली मैन, दिस इज़ वेरी सैड, वेरी वेरी सैड अगेन। कुछ तो भी सोल्यूशन चाहिए इसका। सो लॉन्ग राइड्स में देखो भाई, ऐसा थोड़ा तो हल्का फुल्का रहता है भाई, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़े ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आपको। मेक श्योर यू कंट्रोल द एड्रेनलिन रश, है ना, एड्रेनलिन रश को कंट्रोल रखो, और कंट्रोल फॉर्मेट में ही गाड़ी को चलाओ, बराबर है कि नहीं। रास्ते में ऐसे लोग अपनी इधर क्रॉस करते रहते, तो उसका ज़रा ध्यान रखो, है ना, एकदम आराम से चलाओ, मस्त कंट्रोल में रह के गाड़ी चलाओ। तो लॉन्ग राइड्स में क्या होता है भाई, कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना, मोर देन मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी मैटर्स देयर। हम सुबह बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था भाई बाइक लेके निकलने का, अरे भाई अभी GS चलाने वाले, ये अभी 200 किलोमीटर हो गए ना भाई, हवा निकल जाती सब, ठीक है। तो तब आपको कंसिस्टेंसी काम में आती है। इसलिए मैंने बोला ना, दिस राइड इज़ मोर लाइक एन एंड्योरेंस बिल्डिंग राइड।
जैसे मैंने क्या किया था भाई, जब GS एक्सपीरियंस को गया था तब करजत यहाँ से ऑलमोस्ट 170 to 180 किलोमीटर्स था वन साइड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे को दिन में 360 किलोमीटर्स क्लॉक करने थे, दैट टू विद 8 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। उसमें थोड़े से ब्रेक्स थे बीच बीच में। तो मैं सुबह निकला भाई 5 बजे, है ना, 5 साढ़े 5 बजे निकला था। कैमरा वगैरह कुछ नहीं लेके गया था भाई, दिस वाज लाइक प्योर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलने के बाद करजत राइड स्टार्ट हो गई। मैं ऑलमोस्ट 7 सवा 7 बजे पहुंच गया था वहाँ पे। और पहुंचने के बाद दिन भर GS एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग, उसमें तो बाप रे बाप कितना डिहाइड्रेशन होता है। जब आप इतनी ज़्यादा हीट में ट्रेन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। और वो ट्रेनिंग के बाद वापस शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में वापस निकला था। तो मेरे को रात हो गई थी भाई यहाँ पे आते आते। यहाँ पे पहले एक जंप है, नाइस। तो रात को आते आते काफ़ी लेट हो गया था भाई, लेकिन जो एंड्योरेंस था वो मेरे को टेस्ट करना था कि भाई अपन कर सकते हैं, है ना। इतनी ट्रेनिंग, इतना डिहाइड्रेशन, फिर भी अपनी बॉडी कैपेबल है सारी चीज़ों को सहने के लिए। ये वैसी जो राइड्स होती है ना, इट्स लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर योर बॉडी। तब जाके फिर ऐसी जब राइड्स करने आती है, 300 किलोमीटर दिन में करना है, 500 किलोमीटर करना है। जैसे हमने तुर्की में कुछ दिन तो ऐसे ही वेदर था भाई, पूरा हीट वाला वेदर। हम ऑलमोस्ट डेली 500 साढ़े 500 किलोमीटर राइड कर रहे थे, कभी कभी तो 600 किलोमीटर हो जाती थी राइड। मैंने तुर्की के ब्लॉग्स डाले, जो भी चैनल पे नए हैं वो जाके देख सकते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस काफ़ी काम में आता है ना। इजीलिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसा थोड़ा कॉर्नरिंग करना पड़ता है बॉस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हबीबी तुम पहले एक्सपीरियंस पे ध्यान देती। मेरे को काफ़ी सारे नए लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये बाइक है ना, मेरे को मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, कैसे करूँ, क्या टिप्स है। भाई देखो, मोटो ब्लॉगिंग शुड ऑलवेज बी सेकेंडरी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लिए अभी मोटो ब्लॉगिंग मेरा प्राइमरी ये नहीं है गोल, यहाँ पे वो सेकेंडरी आता है। अभी रास्ते पे चल ही रहा हूँ, वैसे भी बोर होने वाला हूँ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनूंगा, बोर हो जाऊँगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ऐसे ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करके डालता रहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ सेकेंडरी। जब बात आती है फोकस राइडिंग की, मैं बातें नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा मेरा कैमरा चालू रहता है, मैं बातें नहीं करता हूँ। आई जस्ट फोकस ऑन राइडिंग, राइट। तो जब ब्लॉगिंग की बात आती है तो मेरा प्राइमरी फोकस रहता है मोटरसाइकिल के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। फिर ब्लॉगिंग वॉगिंग ये सब बाद में, ये सब सेकेंडरी होना चाहिए। रास्ते पे आपकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब बाद में आता है, राइट। सो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट सर्वाइवल स्किल्स को बिल्ड करो भाई। इमरजेंसी मनूवर्स, इमरजेंसी ब्रेकिंग, थ्रॉटल कंट्रोल, गियर कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, है ना, काफ़ी सारी स्किल्स है भाई। कॉर्नरिंग कैसे करते हैं, मिड कॉर्नर करेक्शन क्या होता है, अगर गलती से कॉर्नरिंग में स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो पैनिक कैसे नहीं होना है, मिड कॉर्नर करेक्शन कैसे करने हैं, राइट। कॉर्नर में एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, रास्ते पे कैसे चलना है। अपने इधर तो कोई कैसे भी चलता है, तो रास्तों पे एक्चुअली गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। मैं अभी देखो डिसिप्लिन फॉर्मेट में चला रहा हूँ। अभी आपको एग्रेसिव मैन्यूवर्स दिख रहा है कुछ नहीं, वाह, ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो वहीं पे करने होते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को पहले आप सीखो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लो भाई। उसके बाद आप क्या करो, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचो या फिर करो, ठीक है। अगर आपको करनी रहेगी मोटो ब्लॉगिंग तो क्या करते जाओ, स्टार्ट अगर बिगिनर हो आप, कैमरा लगाओ चिन माउंट, बातें मत करो, राइडिंग के ऊपर फोकस करो। और पोस्ट में जब आप वो वीडियोस देखोगे तब आप देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, बाइक चलाते वक्त गलतियाँ समझ में नहीं आती। जब आपके पास रिकॉर्डिंग होती है किसी चीज़ की तब आपको समझ में आता है कि अरे हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, वहाँ पे गलती की, राइट। तो पहले अपनी गलतियों से सीखो, है ना, गलतियाँ एलिमिनेट करो, फिर मोटो ब्लॉगिंग करने के बारे में सोचो। इसलिए जब मेरे पास 3 4 5 बाइक्स थी, उसमें से 4 तो सुपर बाइक्स थी, तब मैंने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की भाई, तब एक्सपीरियंस गेन किया। और उसमें से आधी बाइक्स बेचने के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, राइट। तो उस हिसाब से मेरे को तो तभी ब्लॉगिंग चालू करनी चाहिए था। ऐसा नहीं होता भाई, पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैंने इंटरनेशनल राइड्स भी किए हैं, तो वहाँ पे भी मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाए। मेरे स्पेन और फ्रांस की राइड में भी मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाए, बस खाली मेमोरीज़ के लिए कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड करके रखी थी मैंने, है ना, ताकि वो मेमोरी में रहे भाई कि हाँ मैंने यहाँ पर राइड की है करके। दैन मैंने क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनेग्रो की भी राइड की है, वहाँ पे भी मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाए, है ना, खाली इंस्टा 360 से वीडियो निकाल के रखे थे मेमोरी के लिए। तो देखो भाई, मैंने इंटरनेशनल राइड्स भी किए हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका हर चीज़ का ब्लॉग आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप पहले एक्सपीरियंस गेन करने के ऊपर फोकस करो। एक बार आपको इनफ एक्सपीरियंस आ जाएगा, इनफ सर्वाइवल स्किल्स आपके पास आ जाएंगे रोड के ऊपर, तब जाके आप ब्लॉगिंग वॉगिंग के बारे में सोच सकते हो, है ना। नहीं तो ब्लॉगिंग चालू करोगे और रेस्ट इन पीस नहीं होना है ना, बराबर ही नहीं। जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, ऐसे बाइक जंप वम्प करते आनी चाहिए ना, ठीक है, बराबर है कि नहीं। तो ये सारे ऐसे सर्वाइवल स्किल्स होते हैं, क्योंकि हम ट्रेन इसीलिए करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आने के बाद पैनिक ना हो, ठीक है। जैसे आज जो सिचुएशन हुई, अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा में कैप्चर नहीं हुई, नहीं तो अगर वो कैमरा में कैप्चर होती ना तो आपको एक्चुअल में पता चलता कि वो कितना ज़्यादा क्लोज कॉल था, ठीक है।
तो ऐसे राइड्स में काफ़ी सारे क्लोज कॉल्स होते हैं। तो एक्चुअली हम जो ट्रेन करते हैं वो उस मसल मेमोरी को डेवलप करने के लिए ट्रेन करते हैं कि भाई पैनिक में बहुत से लोग फ्रीज हो जाते हैं, है ना। पैनिक में क्रैशेस क्यों होते हैं पता है, वो फ्रीज हो जाते हैं। सामने से अगर सडनली कोई आ गया ना, उनको पता ही नहीं क्या इनपुट देना है। वाई? बिकॉज मसल मेमोरी डेवलप नहीं है पैनिक सिचुएशंस के लिए। बराबर है कि नहीं? जैसे आपके घर में गर्म तवा है, वो उसको हाथ लगाने के बाद कैसे तुरंत आप हाथ पीछे खींच लेते हो, तो पैनिक में आप वो रिएक्ट करने वाले हो। इमेजिन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन कि पैनिक में आपको उतना फास्ट रिएक्ट करना होता है, तब जाके आप बच सकते हो, राइट। तो आपको ट्रेनिंग इसीलिए करनी होती है ताकि आप पैनिक सिचुएशंस में फ्रीज ना हो जाओ, और इन स्किल्स को जितना भी आपने बिल्ड किया है वो उस सिचुएशन में काम आती है। अभी यहाँ पे क्या काम आने वाली स्किल्स मेरे को पता, मैं अपना चल रहा हूँ मस्त मोटरसाइकिल के ऊपर, है ना। मोटरसाइकिल ने खुद को बैलेंस कर दिया, अभी कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा स्किल सेट नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर सडनली कोई लेन क्रॉस कर दे ना, मेरे सामने सडनली कोई आ जाए, तो ब्रेकिंग के लिए असली स्किल लगता है ना। वो जो क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर फोकस ना करके एग्जिट से निकलने के ऊपर ध्यान देने के लिए भाई वो विजन ट्रेनिंग लगती है उसके लिए भाई। हाँ, ऐसा एक दिन में नहीं होता, वो विजन प्रैक्टिस लगती। विजन प्रैक्टिस के बाद बाइक को पूरी तरीके से समझना पड़ता है भाई कि आपका थ्रॉटल रिस्पांस कैसा होने वाला है, आप कौन से गियर में हो, बाइक थ्रॉटल खोलने के बाद कितना खींचने वाली है आपको आगे, राइट, आप कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस लगता है ना। इमेजिन इफ यू आर बिगिनर और आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, पहले ही मोटर ब्लॉक करोगे, हाँ भाई कितना बढ़िया है, सामने गाड़ी आ गई ठुक जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पहले एक्सपीरियंस लो, या ज़्यादा घाई मत करो कि यूट्यूब की तरफ भागे नहीं जा रहा, ठीक है, इधर ही है वो। आप 5 साल बाद आओगे ये प्लेटफॉर्म इधर ही रहेगा, आप उसका टेंशन मत लो। बट पहले आपके सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पे इन्वेस्ट करो। मैंने देखा है भाई आजकल के भाई राइडर कम कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हो गए। अरे क्या बवासीर बना के रखा है भाई। हाँ, 50,000 का कैमरा खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन राइडिंग गियर खरीदने के लिए पैसा नहीं। अरे मतलब कैसा दिमाग चलता है भाई इन लोगों का। हाँ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई ये क्या बवासीर फैला के रखा है। अभी मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई, मेरे को भी बुरा लगता है भाई, सच में बुरा लगता है। कोई मेरे को पूछता है भाई ये तो यूट्यूबर होगा, अरे यूट्यूबर होगा मतलब ये इज्जत निकलने वाली बात हो गई भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं करते। इज्जत जाने वाले काम मत करो। हाँ, ज़रा राइडर हो, राइडर नाम की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, फिर खुद को राइडर बुलाना चालू करो। हाँ, ये देखो फुल राइडिंग गियर ये होता है, फुल प्रोटेक्शन बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कैमरा वैमरा के लिए पैसे लगाओ, पहले खुद की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो। हाँ, कुछ लोग ZX-10R लेते, 2-2 हज़ार रुपये का हेलमेट पहनते उसके ऊपर, और 50,000 का Insta360 ऐसा टंगा हुआ रहता है बाइक को पीछे। अरे काय के लिए झक मारने के लिए लिया वो कैमरा। अगर नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, नो ऑफेंस फॉर एनीवन, आई एम जस्ट कीपिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। आप 50,000 का कैमरा खरीद सकते हो भाई कंटेंट बनाने के लिए, लाइक्स अटेंशन के लिए, लेकिन 10,000 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद सकते एक अच्छा। हाँ, बराबर है कि नहीं भाई। तो पहला सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें बाद में होती है भाई, ये कहाँ पे भागे नहीं जा रहा।